अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि हम अपने बिज़नेस को आजकल के मौजूदा हालात के नज़र में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, हमारी ज़िंदगियों में टेक्नोलॉजी का अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हर किसी के पास जो है वो स्मार्टफोन मौजूद है और इंटरनेट कनेक्शंस भी या 3G सर्विसेज भी ऑलमोस्ट लोगों के पास मौजूद रहती हैं। लिहाजा अब बिज़नेस के अंदाज भी बदल गए हैं और जैसा कि पेंडेमिक में आपने देखा था, लॉकडाउन वगैरह के अंदर जो 4-5 महीने या तकरीबन 6 महीने का अरसा जो रहा है उसमें बिज़नेस वगैरह बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि टेक्नोलॉजी को हम फ़ायदेमंद बनाएं, उससे अपने बिज़नेस के अंदर यूटिलाइज़ करें और इस तरह से हम अपने बिज़नेस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का रुझान अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने किसी हद तक यूटिलाइजेशन शुरू कर दी है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, छोटे रिटेलर होलसेलर्स हैं, इन्होंने जो है वो अभी तक इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से बिज़नेस के अंदर यूटिलाइज़ करके बिज़नेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। दुनिया जो है वो बदल चुकी है, दुनिया के अंदर तो अब काफ़ी बदलाव हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ जो हैं ऐसे मुल्कों में आने वाले चंद सालों में ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अभी से हम खुद को उसका आदी बनाएं। तो अगर दौर जदीद में आप अपने बिज़नेस को कामयाब बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और कुछ मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने बिज़नेस को डिजिटलाइज़ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्टेप ये है कि आपके बिज़नेस की सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस से क्या मुराद है कि आपका बिज़नेस पेज जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह पे बना हुआ होना चाहिए। और सिर्फ पेजेस बना के रखना नहीं है बल्कि उस पर कंटिन्यूसली अपडेशन होनी चाहिए। अपने बिज़नेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में आप कंटिन्यूसली वहाँ पर डेली बेसिस पे अपडेट करते रहो ताकि आप लोगों के साथ इंगेज रहो, ठीक है। और सोशल मीडिया अपडेशन बहुत सिंपल है, आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है, ये सारे ऐप्स आपके स्मार्टफोन पे मौजूद होते हैं, बस आपने पोस्ट बनानी है और वहाँ पर अपडेट करना है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है या आप समझते हैं कि आप ये काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट आपकी खर्च होगी, लोकली आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके लिए ये काम कर दें। लिहाजा थोड़ा सा खर्चा ज़रूरी है कि अगर आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़े से खर्चे से आप आके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सेकंड है कि आपकी लाजमी वेबसाइट होनी चाहिए। दोस्तों, एक ज़माना था कि हम विज़िटिंग कार्ड को बहुत अहमियत देते थे, हर जगह हम विज़िटिंग कार्ड बांटते हुए नज़र आते थे। आज समझे विज़िटिंग कार्ड की जगह ले ली है वेबसाइट ने। जितना आज से चंद साल पहले विज़िटिंग कार्ड हमारे बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता था, आज वेबसाइट हमारे बिज़नेस के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लिहाजा अपने बिज़नेस के लिए फ़ौरन से वेबसाइट बनवाएं। और अगर आप प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह वेबसाइट के थ्रू बेचना चाह रहे हैं तो वो आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। जैसे अभी जो है वो लॉकडाउन वगैरह की सूरत हाल थी, बिज़नेस वगैरह की बंदिश थी, लेकिन ऑनलाइन की इजाज़त थी। अगर आपकी वेबसाइट मौजूद होती तो उसके थ्रू जो है वो आपकी सेलिंग कम से कम किसी हद तक तो जारी रहती। लिहाजा वेबसाइट आजकल के ज़माने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो वेबसाइट आपने अपने लिए बनाई हुई होगी उसको सिर्फ बना के नहीं रखना है बल्कि उसकी रैंकिंग भी बढ़ानी है, जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। तो आपने अपनी वेबसाइट की SEO भी करवानी है ताकि गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो आपका बिज़नेस जो है उसके सामने शो हो सके। आजकल दुनिया भर में एक रुझान है कि फ़िज़िकली जाकर वो दुकानों का मुआयना करने के बजाय गूगल पर सिर्फ टाइप करते हैं, उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो टाइप करते हैं। लाइक अगर आप अभी गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में बैठे हुए हैं तो आप टाइप करेंगे टॉय शॉप्स इन गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। दुनिया भर में आजकल ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी ये रुझान नहीं है। जिन्होंने कर लिया है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लिहाजा आप भी फ़ायदा उठाएँ। तो आपने वेबसाइट बनवानी है और उसके बाद उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करवानी है। फोर्थ पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए, एक तो मैंने ये कहा था कि सोशल मीडिया अपडेशन होनी चाहिए, आपके पेजेस बने हुए होने चाहिए जहां पर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डेली बेसिस पे अपडेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसकी मार्केटिंग जो है वो बड़े पैमाने पे भी होनी चाहिए। अब बड़े पैमाने पे होनी चाहिए से क्या मुराद है, जिस तरह से आप बिल बोर्ड्स, बैनर्स या केबल में ऐड चलवाते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे, उसकी जगह अब आप
ये सारे ऐड वगैरह सोशल मीडिया पे चलाएं। आप फेसबुक पे ऐड कैंपेन चलाएं, आप इंस्टाग्राम पे ऐड कैंपेन चलाएं, गूगल एडसेंस के थ्रू आप अपने ऐड चलवाएं। तो अब जो है वो ज़माना बिलबोर्ड्स का नहीं रहा, अब ज़माना जो है वो पम्फलेट घरों पे जा के बांटने का नहीं रहा, अब ज़माना जो है वो केबल पे ऐड चलवाने का नहीं रहा है, बल्कि अब आपको फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, अब आपने इंस्टा पे मार्केटिंग करनी है, अब आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एसएमएस मार्केटिंग के बजाय व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने हैं। लिहाजा ये वो टेक्निक्स आपने अपनानी है जो मार्केटिंग, यानी कि आप सिंपल ये समझ लें, जो मार्केटिंग आप पहले किया करते थे, जो एड कैंपेन आपकी पहले थी फिजिकली, उसको आपने पूरा कन्वर्ट कर देना है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। नेक्स्ट आपके पास है कि आप अपने बिजनेस को यूट्यूब के ज़रिए प्रमोट करें, आप अपने कस्टमर्स को यूट्यूब पे इंगेज करें। आपने जो है यूट्यूब पे अपनी इंगेजमेंट्स बनानी है, यूट्यूब पे अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कस्टमर्स एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। साथ साथ अगर आपने अपना चैनल बहुत अच्छा कर लिया तो आप यूट्यूब पे अपना चैनल मोनेटाइज करके वहाँ से भी अर्निंग कमा सकते हैं। तो दो तरफ से आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो आज ही अपना यूट्यूब का चैनल बनाएं, अपने बिजनेस को यूट्यूब पर प्रमोट करें। नेक्स्ट है, आपने होम डिलीवरी फैसिलिटी की तरफ जाना है। अगर आप अभी तक छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो नॉर्मली आपकी होम डिलीवरी फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, जैसे ही आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी या होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी ज़रूर रखें। अब लोग जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग ख़रीदना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं मार्केट जाएंगे तो ख़रीदेंगे। उनके जहन में होता है जब भी मार्केट जाने का मौका मिला तो ख़रीदेंगे। अब हो सकता है 6 महीने गुजर जाए, 8 महीने गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए, लेकिन जब उनके सामने इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई ऐड आता है जिसमें लिखा हुआ है कि अभी ऑर्डर दें और 2 दिन में आपके घर ये चीज़ पहुँच जाएगी, तो फिर वो, क्योंकि उन्होंने माइंड बनाया हुआ था ये ख़रीदेंगे, तो वो चंद मिनट भी नहीं लगाएंगे आपको ऑर्डर देने के लिए। लिहाजा होम डिलीवरी फैसिलिटी रखें। और सबसे लास्ट है, जो मैं इसको फ़िलहाल ऑप्शनल कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ऑप्शनल कह रहा हूँ, बट एक बहुत अच्छा स्टेप है। वो ये है कि आप अपने बिज़नेस का मोबाइल ऐप बना लें। एंड्रॉयड ऐप बनाएं या iOS बनाएं। ज़्यादातर हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन चलते हैं, तो एंड्रॉयड ऐप बना लें, प्ले स्टोर पर वो ऐप डाल दें। उसके थ्रू जो है वो आप अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज रहें, उनका फीडबैक रहें, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपडेट करें, उसके ज़रिए आप डिलीवरी का ऑप्शन रखें। तो इस तरह से आप अपना एक बिज़नेस का मोबाइल ऐप बना लें और उस ऐप के थ्रू जो है वो आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करें। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स है जिसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को डिजिटलाइज कर सकते हैं, जो कि वक्त की ज़रूरत है, और इससे आप अपना बिज़नेस और अपना मुनाफा काफ़ी बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।